सभी को नमस्कार। अपन ने लास्ट लेक्चर में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के कंसेप्ट पढ़ा था कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है। अब अपन आज इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अपना जो आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसके अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अपना आईसीआई का मॉड्यूल आप निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 3.22, पेज नंबर 3.22 इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए सीए के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टडी मटेरियल जो सी इंस्टीट्यूट आपको देता है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी यही होनी चाहिए कि तैयारी करते समय कि हम जो हमारा स्टडी मटेरियल जो सी इंस्टीट्यूट ने दिया है जिसको मॉड्यूल बोलते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 3.22। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000 और लास्ट में आपको बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। तो अपन क्वेश्चन को स्टार्ट पासबुक से भी कर सकते हैं और कैश बुक से भी कर सकते हैं। तो अभी अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन डेज में डेट नहीं है, फिर पर्टिकुलर प्लस माइनस। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आपको पता नहीं रखा ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, पता नहीं रखा। तो साइलेंस के केस में हम क्या मानते हैं, कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, मतलब कैश बुक की डेबिट साइड क्या होती है, रिसिप्ट होती है, यानी आपकी रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट कम है, यानी क्या हो गया आपका बैंक बैलेंस हो गया, कैश एट बैंक हो गया। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कहाँ लिखेंगे, प्लस के कॉलम में लिखेंगे। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो हम कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करेंगे, पासबुक के बैलेंस से टैली करेंगे। और जो भी ऐड हो जो भी हो लेस होगा, यानी जितने भी प्लस और माइनस के एडजस्टमेंट्स होंगे वो सब हम काय में करेंगे, कैश बुक में करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट किससे हो रही है, बैलेंस एज पर कैश बुक से हो रही है, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। लिखा है चेक इशूड। चेक इशू का मतलब मैंने आपको बताया था, चेक इशू मतलब पेमेंट डन बाय चेक। हमने किसी को पेमेंट करा है किससे, चेक के थ्रू। तो चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन का मतलब होता है पेमेंट किया है हमने किसी को, किससे, चेक से। तो क्या लिखा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंटिंग टू ₹1,36,000। मतलब हमने तो चेक इशू कर दिया, हमने तो चेक से पेमेंट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक इसका पेमेंट नहीं किया है। तो हम देखते हैं कि इससे हमारी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये हमारी कैश बुक की पासबुक है। आपने 1,36,000 रुपीज़ का चेक इशू किया। चेक इशू क्या मतलब चेक से पेमेंट कराए। तो जब आपने ये चेक इशू करा होगा तो अपनी कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। कितने से, 1,36,000 रुपीज़ से। लेकिन बैंक ने इसका पेमेंट नहीं करा, बैंक ने इसका पेमेंट नहीं करा, यानी इस ट्रांजेक्शन का आपकी पासबुक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक। तो हम क्या करेंगे, हम कैश बुक के बैलेंस को टैली करेंगे किससे, पासबुक से। तो आपकी कैश बुक में माइनस हो रखा है 1,36,000, लेकिन पासबुक में तो नहीं हो रखा। तो हम कैश बुक में भी क्या करेंगे, दोबारा ऐड कर देंगे ये 1,36,000, ताकि दोनों बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ में आई बात। हमने पासबुक को कैश बुक से क्यों नहीं टैली करवाया, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट किससे हो रही है, कैश बुक से हो रही है। तो जिससे भी स्टार्टिंग पॉइंट होगी उसको हम दूसरी बुक से टैली करेंगे। तो कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक के बैलेंस को टैली करवाएंगे किससे, पासबुक के बैलेंस से। तो हमने चेक इशू किया 1,36,000 का। तो जब ये चेक हमने इशू किया होगा तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया 1,36,000 से, लेकिन बैंक ने इसका पेमेंट नहीं किया है, यानी इस ट्रांजेक्शन का आपकी पासबुक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक को पासबुक से टैली करना है। तो कैश बुक में से माइनस हो रखे हैं 1,36,000, लेकिन पासबुक में तो नहीं हो रखे। तो हम इस कैश बुक में भी दोबारा ऐड कर देंगे 1,36,000, ताकि दोनों बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक, प्लस किया है तो प्लस के कॉलम में आ जाएगा 1,36,000। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंटिंग टू ₹90,000। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब हमें कस्टमर से चेक मिला, हमने वो चेक क्या करा, बैंक में डिपॉजिट कराया। तो जब ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो हमने अपनी कैश बुक में एंट्री करी होगी।
तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया कितने रुपए से, 90,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया होगा। लेकिन बैंक ने अभी तक ये चेक कलेक्ट ही नहीं करा, इट इज नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी इसका पासबुक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो आपको कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करवाना है, पासबुक के बैलेंस से टैली करवाना है। तो कैश बुक में तो 90,000 ऐड हो रखे हैं, लेकिन पासबुक में तो नहीं हो रखे, तो कैश बुक को पासबुक से टैली कराना है। तो ये 90,000 हम कैश बुक में इसी माइनस कर देंगे, तो ये दोनों बैलेंस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे आप, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, क्या किया है, माइनस किया है, तो इधर माइनस के कॉलम में लिख देंगे 90,000। देखो ये केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक है, राइट, ये केवल टेक्निक है जिससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, कह रहा है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹300। कह रहा है बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए 300 रुपीज़ के। तो बैंक ने जब बैंक चार्जेस चार्ज करे होंगे तो पासबुक में एंट्री करी होगी, और पासबुक में कहाँ पे एंट्री करी होगी, डेबिट साइड में, क्योंकि पासबुक की डेबिट साइड हमारे लिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, पेमेंट होती है। तो बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करे 300 रुपीज़ के, तो उसकी एंट्री पासबुक में हो गई होगी, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा कितने रुपए से, 300 रुपीज़ से आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा। लेकिन हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब इस ट्रांजैक्शन का कैश बुक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा कैश बुक में, तो इससे इस बैंक चार्जेस की ट्रांजैक्शन से कैश बुक पे कोई असर नहीं पड़ा। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक को किससे टैली करना है, पासबुक से टैली करना है। कैश बुक को किससे टैली करना है, पासबुक से टैली करना है। तो पासबुक में माइनस हो रखे हैं 300, कैश बुक में तो नहीं हो रखे, तो हम कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे 300, तो ये दोनों बैलेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्या किया है, माइनस किया है, तो इधर माइनस के कॉलम में लिख देंगे 300। आगे है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक कहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा पासबुक में। अब पासबुक की क्रेडिट साइड हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पासबुक की क्रेडिट साइड क्या होती है, रिसिप्ट होती है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट करा है बैंक ने, इसका मतलब ये इंटरेस्ट हम बैंक से रिसीव कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट हम बैंक से क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि पासबुक की क्रेडिट साइड होती है रिसिप्ट, और बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, और बैंक इंटरेस्ट कहाँ पे क्रेडिट करेगा, पासबुक में क्रेडिट करेगा, यानी ये इंटरेस्ट हमने बैंक से रिसीव करा है। तो बैंक ने जब ये इंटरेस्ट क्रेडिट किया पासबुक से, यानी हम बैंक से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 1250 से, इसी पासबुक का बैलेंस कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 1250 से। बट ये जो इंटरेस्ट हमने रिसीव करा, हमने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यानी कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करना है, पासबुक के बैलेंस से टैली करना है। तो पासबुक में तो प्लस हो रखे हैं 1250, कैश बुक में तो नहीं हो रखे, तो हम कैश बुक में भी ऐड कर देते हैं 1250, ताकि कैश बुक का बैलेंस किससे टैली हो जाए, पासबुक के बैलेंस से टैली हो जाए, दोनों बैलेंस बराबर आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, का लिखेंगे प्लस के कॉलम में 1250। अब क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब इसका टोटल करेंगे, प्लस का टोटल आ रहा है 3,77,250 और माइनस में आ रहा है 90,300। अब सुनो, देखो एक लास्ट कंसेप्ट इसमें समझने का, अपने मन में अज्यूम करना है, लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना नहीं है, अपने मन में अज्यूम करना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो ये जो प्लस का कॉलम है मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये मेरे कैश बुक की डेबिट साइड है, और ये जो माइनस है ये मेरे कैश बुक की क्रेडिट साइड है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये डेबिट क्रेडिट लिखने नहीं है, अपने मन में अज्यूम करना है, राइट। तो अब आपकी कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, कैश बुक की प्लस का कॉलम का टोटल क्या है 3,77,250, माइनस का है 90,300। तो आपकी कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, मतलब कैश बुक का तो डेबिट बैलेंस हो गया, और कैश बुक का डेबिट होगा तो पासबुक का क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 3,77,250 में से माइनस करे 90,300, तो ये पासबुक का बैलेंस आ गया 2,86,950, जो क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में आपको दे रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक 2,86,950। तो क्या समझ में आया कि आपकी जो कैश बुक है वो तो उसका तो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 2,40,000, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 2,86,950, और ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, इन सारी ट्रांजेक्शन्स के कारण ये कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्या आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं। इसका टोटल कर दिया 3,77,250, 3,77,250। समझ में आई बात।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, वही अपने ICAI का मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 3.23। क्या कह रहे हैं, ऑन 31 मार्च 2022 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शो अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू हर क्रेडिट वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक इज 1,12,050। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको पासबुक का बैलेंस भी दे रखा है और कैश बुक का बैलेंस भी दे रखा है, तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे स्टार्ट कर लो, या तो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर लो या कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर लो। अगर पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, और कैश बुक से अगर स्टार्ट करोगे तो जो आंसर लास्ट में निकलेगा वो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। अभी अपन जो क्वेश्चन है अपन स्टार्ट करते हैं पासबुक के बैलेंस से। तो अपन को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2022 को। फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर प्लस माइनस, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको पासबुक के बैलेंस से। अब इस क्वेश्चन में भी बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, अच्छा दे रखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो पासबुक की क्रेडिट साइड क्या होती है, रिसिप्ट, और डेबिट साइड क्या होती है, पेमेंट। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट कम है, तो रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट कम है, मतलब ये क्या हो गया, ये कैशड बैंक हो गया। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 1,50,000, ये आपका बैंक बैलेंस है। अभी क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, तो हम इस पासबुक के बैलेंस को टैली करेंगे किससे, कैश बुक के बैलेंस से। यानी जो भी प्लस और माइनस के एडजस्टमेंट्स होंगे वो सब हम काय में करेंगे, पासबुक में करेंगे। काय में करेंगे, पासबुक में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। समझ में आई बात। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1। कह रहा है शी हैज इशू अ चेक अमाउंटिंग टू ₹80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। क्या कह रहा है, हमने 80,000 रुपीज के चेक इशू करे, चेक इशू करे मतलब चेक से पेमेंट किया। तो जब ये चेक आपने इशू करा होगा तो अपनी कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कितने रुपए से, 80,000 रुपीज से आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा। लेकिन कह रहा है जिस डेट को अपन BRS बना रहे हैं 31 मार्च को, बैंक ने इस 80,000 में से केवल 32,000 का ही पेमेंट किया है। यानी जिस डेट को आप BRS बना रहे हो 31 मार्च को, उस दिन आपकी पासबुक का बैलेंस कितने रुपए से कम हुआ है, 32,000 रुपीज से कम हुआ है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट किससे हो रही है, पासबुक से। तो पासबुक का बैलेंस किससे टैली करना है, कैश बुक से। पासबुक का बैलेंस किससे टैली करेंगे, कैश बुक से। तो कैश बुक में तो माइनस हो रखे हैं 80,000, लेकिन पासबुक में तो 32,000 ही माइनस हो रखे हैं। कितने का डिफरेंस है, 48,000 का डिफरेंस है। तो हम पासबुक में से भी माइनस कर देंगे 48,000, तो ये दोनों बैलेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया क्यों पासबुक में माइनस किया, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक थी, तो आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से टैली करना था। तो यहाँ लिखेंगे अपन चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक, क्या किया है, माइनस किया है, तो माइनस के कॉलम में लिख देंगे 48,000। समझ में आई बात। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है शी रिसीव अ चेक ऑफ ₹5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank। क्या कह रहा है कि हमें 5,000 रुपीज का एक चेक रिसीव हुआ, हमने उसकी एंट्री कैश बुक में कर दी, चेक रिसीव हुआ कैश बुक में एंट्री कर दी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया 5,000 रुपीज से। तो कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन हम इसको बैंक में जमा ही कराना भूल गए, हम इस चेक को बैंक में डिपॉजिट ही कराना भूल गए। तो जब बैंक में चेक डिपॉजिट ही नहीं करा तो पासबुक में कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। समझ में आया क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन चेक रिसीव हुआ, कैश बुक में एंट्री कर दी, तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया 5,000 से, लेकिन ये चेक हम बैंक में डिपॉजिट ही कराना भूल गए। तो जब चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया तो पासबुक में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, यानी आपको पासबुक के बैलेंस को किससे टैली करना है, कैश बुक से टैली करना है। तो कैश बुक में प्लस हो रखे हैं 5,000, पासबुक में तो नहीं हो रखे, तो अपन क्या करेंगे, पासबुक में भी प्लस कर देंगे 5,000, ताकि ये दोनों बैलेंस क्या हो जाए, टैली हो जाए। तो क्या लिखोगे, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट डिपॉजिटेड बट नॉट डिपॉजिटेड, नॉट नहीं लिखा, बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, प्लस में लिखेंगे कितना, 5,000। समझ में आई बात। पॉइंट नंबर 3, अ चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर येट। क्या कह रहा है कि हमें 22,000 रुपीज का एक चेक रिसीव हुआ, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो 22,000 का चेक रिसीव हुआ, आपने इसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया,
तो जब ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो अपनी कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 22,000 रुपीज़ से बढ़ गया। लेकिन अभी तक बैंक ने इसको कलेक्ट नहीं करा है, अभी तक इस चेक को बैंक ने कलेक्ट नहीं करा है। जिस डेट को आप BRS बना रहे हो 31 मार्च को, उस डेट तक बैंक ने इस चेक का अमाउंट कलेक्ट नहीं किया, यानी पासबुक में इसका कुछ नहीं हुआ है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, तो पासबुक के बैलेंस को किससे टैली करेंगे, कैश बुक के बैलेंस से टैली करेंगे। तो कैश बुक में प्लस हो रखे हैं 22,000, पासबुक में तो नहीं हो रखे, तो हम पासबुक में भी ऐड कर देंगे 22,000, तो ये दोनों बैलेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे आप, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, क्या किया, प्लस किया है, तो प्लस के कॉलम में लिख देंगे 22,000। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक अकाउंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक येट। क्या कह रहा है, हमने 15,700 रुपीज डिपॉजिट करा है बैंक में, 15,700 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट करा है, लेकिन हमने इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करी, हमने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी। तो आपने 15,700 का एक अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराया, तो जब ये अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो पासबुक में तो एंट्री कर दी होगी बैंक ने, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, कितने से, 15,700 से। लेकिन जब ये अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट कराया तो हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, मतलब इसकी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, यानी कैश बुक में इस बैलेंस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, तो पासबुक को किससे टैली करना है, कैश बुक से टैली करना है। तो पासबुक में प्लस हो रखे हैं 15,700, कैश बुक में तो नहीं हो रखे, तो पासबुक को अगर कैश बुक से मिलाना है तो क्या करेंगे, इसमें से भी माइनस कर देंगे ये 15,700, ताकि दोनों बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो क्या लिखेंगे, कैश डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्या किया है, माइनस किया है, तो इधर माइनस के कॉलम में लिखेंगे 15,700। समझ में यही बात। आगे लिखा है, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 वाइल चार्जिंग 250 फॉर बैंक चार्जेस। तो दो चीजें हैं, एक तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट करा है और एक 250 रुपीज़ का इंटरेस्ट बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कराए, तो दोनों का अलग अलग करेंगे अपन। तो क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो बैंक इंटरेस्ट कहाँ क्रेडिट करेगा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा पासबुक में। पासबुक की क्रेडिट साइड क्या होती है, रिसिप्ट होती है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये इंटरेस्ट हमने बैंक से रिसीव करा है, ये इंटरेस्ट हमने बैंक से रिसीव करा है। तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 1,500 से, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, तो बैंक इंटरेस्ट कहाँ क्रेडिट करेगा, पासबुक में, और पासबुक की क्रेडिट साइड क्या होती है, रिसिप्ट। तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 1,500 से, लेकिन हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, तो पासबुक को कैश बुक से मिलाना है, तो यहाँ प्लस हो रखे हैं 1,500, पासबुक में प्लस हो रखे हैं 1,500, कैश बुक में तो नहीं हो रखे, तो हम पासबुक में इसी भी माइनस कर देंगे 1,500, ताकि दोनों बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो फिफ्थ का फर्स्ट डाल के लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1,500। ऐसी बैंक ने 250 रुपीज बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, तो बैंक जब बैंक चार्जेस चार्ज करेगा तो पासबुक में एंट्री कर देगा। पासबुक में कहाँ पे एंट्री करेगा, डेबिट साइड में एंट्री करेगा, पासबुक की डेबिट साइड में एंट्री करेगा, जो हमारे लिए पेमेंट होती है। तो बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो गया 250 रुपीज से, लेकिन इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, तो पासबुक के बैलेंस को किससे डेली करेंगे, कैश बुक से। तो पासबुक में माइनस हो रखे हैं 250, कैश बुक में तो नहीं रखे, तो हम पासबुक में भी दोबारा ऐड कर देंगे 250, ताकि दोनों बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये सेकंड डाल के लिखेंगे, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कितना 250। समझ में आई बात, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसका टोटल कर दें, ये टोटल आ रहा है 1,77,250 और माइनस का आ रहा है 65,200। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, तो जब कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट थी तो हम प्लस को मान रहे थे डेबिट और माइनस को मान रहे थे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, पासबुक में उल्टा होता है। तो ये जो प्लस है ये पासबुक की क्या है, क्रेडिट साइड है, हम अज्यूम कर रहे हैं, मन में अज्यूम कर रहे हैं, लिखना नहीं है। और ये जो माइनस है ये मान रहे हैं कि ये पासबुक की कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। तब आपकी पासबुक की क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, आपकी पासबुक की क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यानी पासबुक का तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो कैश बुक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1,77,250 में से माइनस किया 65,200,
ये टोटल बराबर आ गया। तो स्टार्टिंग में कैश बुक का यही बैलेंस दे रखा था आपको 1,12,050। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।